नमस्कार दोस्तों, द वेल्दी इन्वेस्टर को आप सबको स्वागत करता हूं। हम टाटा ग्रुप के जितने भी स्टॉक हैं उन सबका एनालिसिस का एक सीरीज बना रहे हैं दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। हम इस कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, टाटा केमिकल लिमिटेड जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सोडा आश प्रोड्यूसर है एंड एशियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वर्क्स है। इसमें लगभग 4600 से ज़्यादा एम्प्लॉइज काम करें और 4 कंटिनेंट में ये अपना बिजनेस स्प्रेड किया हुआ है। 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अक्रॉस द ग्लोब इसका है। तो दोस्तों चलिए हम इसके बारे में और भी जानते हैं। बहुत सारे सेक्टर में ये अपना काम करता है। इसका जो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं, इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं। तो टाटा केमिकल्स लिमिटेड इज एन इंडियन ग्लोबल कंपनी विथ इंटरेस्ट इन केमिकल्स, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड स्पेशलिटी केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स एंड हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। इसका जो प्रोडक्ट बेस आप देख सकते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स में ये काम करती है। क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए भी केमिकल्स बनाती है और द कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट केमिकल कंपनीज इन इंडिया विथ ऑपरेशन इन इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका। ये 4 कंटिनेंट में ये कंट्रीज में ये काम करता है। उसके बाद टाटा केमिकल इज ए सब्सिडरी ऑफ टाटा ग्रुप। ये हमारा टाटा ग्रुप का सब्सिडरी है। टाटा केमिकल्स एज ए पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो कंपनी है ये पब्लिकली लिस्टेड है। आप दोनों बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। आपका केमिकल सेक्टर का कंपनी है। 1939 में ये एस्टैब्लिश किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है और एरियाज ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका बिजनेस स्प्रेड है। मिस्टर नटराजन चंद्रशेखर इसके चेयरमैन एंड रामकृष्णा मुकुंदन इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स मोस्टली क्या क्या है। बेसिक एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स, नाइट्रोजनस एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में भी काम करता है। इंडस्ट्रियल रीफिनिशिंग प्रोडक्ट्स, कोटिंग एंड क्रॉप न्यूट्रिशन में ये अपना बिजनेस करती है। तो चलिए रेवेन्यू के ऊपर एक नजर डालते हैं। आज पर 2023 के डाटा के हिसाब से इस कंपनी का जो रेवेन्यू 17,007 करोड़ की थी और इसका जो ऑपरेटिंग इनकम आपका 2,930 करोड़ का है 2023 के डाटा के हिसाब से। ये सब मैं बता रहा हूँ। नेट इनकम इसका 2,317 करोड़ का। टोटल एसेट इसका 35,084 करोड़ का। टोटल इक्विटी इसका 19,721 करोड़ का है। तो इसका जो पेरेंट ग्रुप वो टाटा ग्रुप इसके पेरेंट है एंड इसका सब्सिडरीज में टाटा केमिकल्स यूरोप, ब्रिटिश सॉल्ट, टाटा वॉच एंड मागाड़ी सोडा कंपनी, रैलिस इंडिया इसके सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों। तो चलिए हम इसके फाइनेंशियल के ऊपर और डीपली नजर डालते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैपिटल वो 26,618 करोड़ की है। इसका करंट प्राइस 1045 में चल रहा है। इसका स्टॉक पीई आपका 11.8 है। ये थोड़ा स्टॉक पी थोड़ा सा कम है, मतलब आगे शायद इसका स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो सकता है मे बी। एंड इसका जो बुक वैल्यू 774 रुपीज़ है। आप यहाँ देख सकते हैं बुक वैल्यू से जो करंट प्राइस ज़्यादा ऊपर ट्रेड नहीं कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है। एंड डिविडेंड ये 1.67% का डिविडेंड यील्ड करता है। आरओसी 11.6%, ये थोड़ा कम है आरओसी इसका। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 12% का रिटर्न ऑन इक्विटी देता है। और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, मतलब आगे इसका जो स्टॉक स्प्लिट हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसके प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। इसके प्रोस देखा जाए तो कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट। अपने इन्वेस्टर को अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है। टैक्स रेट सीम्स वेरी लो एंड कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी। ये इसके कॉन्सेप्ट लो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 7.63% ओवर लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल में इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी ये थोड़ा डिक्रीज हुआ है। तो अगर इसका पीयर कंपैरिजन के बारे में बात किया जाए तो इसका पीयर कंपैरिजन में पीडिलाइट इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, लिंडे इंडिया, सोलर इंडस्ट्रीज, गुजरात फ्लोरोस एंड दीपक नाइट्रेट है। आप इन सब का पी देख सकते हैं। उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसका जो टाटा केमिकल्स इसका पी बहुत ही कम है। तो चलिए हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर एक नजर डालते हैं दोस्तों। 3 साल का प्रॉफिट लॉस देखेंगे हम लोग। उसके साथ इसका अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पे आउट के ऊपर भी नजर डालेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं मार्च 2021 में इसका जो नेट प्रॉफिट 436 करोड़ का था। 2022 में नेट प्रॉफिट 1405 करोड़ का हुआ। 2023 में 2434 करोड़ का है। तो ये पॉजिटिव सिग्नल देता है। नेट प्रॉफिट इंक्रीमेंट हो रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो उसी हिसाब से अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं। 2021 को 10.06 पैसा, आपका मार्च 2022 को 49.37, मतलब लगभग 50 रुपीज़ के आसपास अर्निंग पर शेयर, और इसका लगभग 91 रुपीज़ के आसपास अर्निंग पर शेयर हुआ है। और डिविडेंड पे आउट आपका मार्च 2021 में डिविडेंड पे आउट 99% का, 2022 में डिविडेंड पे आउट 25% का एंड मार्च 2023 को डिविडेंड पे आउट 19% का है।
तो यहाँ पर प्रॉफिट आपका इंक्रीज कर रहा है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो चलिए हम जो स्टॉक प्राइस सीएजीआर बहुत ही काफ़ी बढ़िया स्टॉक 5 साल का सीएजीआर 27% और 10 साल का सीएजीआर 26% का सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिला है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। चलिए हम लोग इसका एक नज़र एसेट के ऊपर भी डालते हैं कि एसेट में इसका इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ 3 साल के में देखेंगे, मार्च 2021 में एसेट 28,337 करोड़ का था, मार्च 2022 में एसेट 33,843 करोड़ का हुआ एंड मार्च 2023 में एसेट 34,940 करोड़ का हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं एसेट में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले हम लोग देखें कि प्रॉफिट में तो इंक्रीमेंट हुआ था और यहाँ पर एसेट में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव सिग्नल देता है इन्वेस्टमेंट की तरफ। लेकिन फिर भी हम लोग इतना जल्दी डिसाइड नहीं करेंगे दोस्तों, हम इसके चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर एक नजर डालते हैं। शेयर होल्डिंग किस तरह से है आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोमोटर का होल्डिंग उतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 37 लगभग 38% का प्रोमोटर का होल्डिंग। लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईएस एंड डीआईएस का इसमें बहुत ही बढ़िया, आपका एफआईएस का 14.47% एंड डीआईएस का 19.91% का इन्वेस्टमेंट, बढ़िया इन्वेस्टमेंट हुआ है एफआईएस एंड डीआईएस का। गवर्नमेंट के पास इसका 0.03% का इन्वेस्टमेंट है एंड बाकी पब्लिक के पास इसका आपका 27.63% का शेयर होल्डिंग होके बना है। तो दोस्तों देखा जाए तो प्रोमोटर का इतना भी कम नहीं है, 40% के आसपास है, जो कि बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं इसके चार्ट की तरफ, एक बार देखते हैं कि ये पिछले सालों में किस तरह से रिटर्न अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड किया है। पहले 6 मंथ का देखेंगे, अगर आज का हम लोग फ्रेश डाटा देखें तो आज ये 0.79% और 8 रुपीज़ 20 पैसा का रिटर्न प्रोवाइड किया है आज के पूरा दिन में। तो चलिए हम लोग 6 मंथ का देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 मंथ में ये 9.31% लगभग 88 रुपीज़ का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। आप 27 मार्च को इसका जो शेयर प्राइस 955 रुपीज़ को था और आज के डेट में 1044 लगभग 89 रुपीज़ की ऊपर की तरफ शेयर स्टॉक भागा है। तो चलिए हम लोग देखेंगे 1 ईयर का रिटर्न कितना है। तो 1 ईयर में ये -1.82%, मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि शेयर प्राइस डाउन में चल रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ सोच रहे हैं तो अभी ये बहुत ही बढ़िया टाइम है स्टॉक को पिक करने के लिए दोस्तों। लेकिन हाँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप रिलेटेड वीडियो नहीं है, आप अपने सूझबूझ से इन्वेस्टमेंट कीजिए, कंपनी के बारे में डिटेल जानिए, उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट को अच्छे से पढ़िए दोस्तों, तब जाकर आप कोई डिसीजन लीजिए कि आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है दोस्तों। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तो स्टॉक प्राइस नीचे है, तो अगर आपको फंडामेंटली अच्छा लगे तो कंपनी के स्टॉक को उठा लेना चाहिए अभी। तो चलिए हम लोग 5 साल का रिटर्न अगर देखा जाए तो 28 सितंबर 2018 को ये 305 में ट्रेड कर रहा था और आज के डेट में 1044 रुपीज़, मतलब 241% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को सिर्फ और सिर्फ 5 साल में बना के दिया है। मतलब कितना बढ़िया रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम लोग इसको मैक्सिमम कर दें तो आप देख सकते हैं 1 जनवरी 1999 को ये लिस्टेड हुआ था, तो 2171.54% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। बहुत ही बेहतरीन, लॉन्ग टर्म में भी अपना इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा रिटर्न किया है। आप यहाँ देख सकते हैं 2020 के बाद शेयर प्राइस एकदम से ऊपर भागने लगा, लेकिन हाँ क्योंकि इतना ऊपर गया तो थोड़ा सा अभी नीचे गिरेगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और पूरा वर्ल्ड वाइड बिजनेस है। 3rd लार्जेस्ट सोडा आस प्रोड्यूसर ग्लोबली, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड का ये 3rd लार्जेस्ट सोडा आस प्रोड्यूसर है एंड एशिया का, पूरा एशिया कंटिनेंट का आपका लार्जेस्ट सॉल्ट वर्क्स है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के बारे में डिटेल रिसर्च कीजिए, कंपनी के कौन से एरिया में इसका बिजनेस है, ग्लोबली तो पूरा बिजनेस है, किस तरह से बिजनेस स्प्रेड किया है, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपके हिसाब से कंपनी अच्छा लगे तो जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिए और कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए दोस्तों। और हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से स्टॉक के ऊपर चाहिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।